हेलो मेरे बच्चों, केम छो मजामा। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे फौजी, मेरे कैडेट्स। बच्चों, अभी तक हमने जितनी भी रिलीजन के बारे में पढ़ाई की है वो सारे इंडिया में ओरिजिनेट हुए थे। अब हम उन मेजर रिलीजन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया के बाहर, यानी कि दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्रिएट हुए हैं, फाउंड हुए हैं। तो उनमें से सबसे पहला रिलीजन आता है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज जुडेज्म। तो जुडेज्म के बारे में हम बात करेंगे। जुडेज्म के जो फाउंडर हैं वो हैं अब्राहम। अब्राहम इज द फाउंडर ऑफ जुडेज्म। अब्राहम के बारे में ज्यादा डिटेल्स में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट जुडेज्म के बारे में एक चीज बता दूं, जुडेज्म लगभग लगभग 3,500 साल के आसपास क्रिएट हुआ है। हालांकि आप देखोगे तो ये जो डेट है ना, ये थोड़ा वेरी करता है। कहीं पर 3,500 है, कहीं पर 4,000 लिखा है, कहीं पर 3,000 साल लिखा है। तो ऐसा बोल सकते हो कि 3 से लेकर 4,000 ईयर्स अगो, इसी बीच में। एग्जैक्ट डेट लोगों को नहीं पता है कि कब हुआ था। तो ये जूडिज्म का फाउंड हुआ था। तो जूडिज्म इज ओल्डर देन जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। मतलब हिंदुइज्म के बाद आप देखोगे तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन आता है जूडिज्म। ठीक है। जूडिज्म के जो फाउंडर थे अब्राहम थे, पर ये फाउंड कहां पर हुआ था वो देखते हैं। आपको यहां पर पीछे देखो, मैप में दिखाई दे रहा होगा। ये जो मैप में जो रेड वाला एरिया दिख रहा है ना, ये इस वाले एरिया में कहीं पर फाउंड हुआ था जुडिज्म। ये एरिया प्रेजेंटली इट इज नोन एज, अभी जो प्रेजेंट डे है, प्रेजेंट डे पे अगर आप देखोगे तो कौन से देश वगैरह हैं जो इस हिस्से के पार्ट हैं, वो है इजराइल और पैलेस्टीनियन टेरिटरी। मतलब इजराइल और पैलेस्टीन ये दो देश हैं। इजराइल और पैलेस्टीन ये दो देश हैं। इन दोनों देश वाले एरिया में ही जुडिज्म का फाउंड हुआ था, लगभग 3 से 4 हजार साल पहले। ये एरिया मैप में आपको अगर अच्छे से नहीं समझ आ रहा होगा तो मैंने जो आपको गूगल अर्थ वाला लाइव क्लास में कराया था, अगर आपने नहीं देखा है तो ऐप पे ऑलरेडी अपलोडेड है। लाइव क्लास वाले सेक्शन में जाओ और वहां पर आप देखोगे कि लाइव क्लास में गूगल अर्थ वाले में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से ये वाला अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, इधर वाला ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, और इसके इस साइड में ये सारे एशिया के कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है। और इस एशिया में यहां पर आप नीचे देखोगे तो सऊदी अरेबिया है ये वाला देश, और ये जो एरिया है ये कहलाता है इजराइल एंड पैलेस्टीनियन टेरिटरी। तो इजराइल और पैलेस्टीन दो देश इस वाले एरिया में हैं, और इसी एरिया में स्थापना हुई थी, क्रिएशन हुआ था जुडेज्म रिलीजन का। जुडेज्म को फॉलो करने वाले को अपन ज्यूज बोलते हैं, GEWS। और ज्यूज को हिंदी में यानी कि इंडिया में बोलते हैं यहूदी। यहूदी। ये जो ज्यूज हैं इनका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा आपको आज भी एक देश में दिखेगा जिसका नाम है इजराइल। इजराइल में लगभग 1 करोड़ के आसपास ज्यूस रहते हैं। और सेकंड सबसे पॉपुलेटेड ज्यूस है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में। और कुछ ज्यूस आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। और ज्यूस कम्युनिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड है। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, ज्यूस लोग जो होते हैं वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं और वो किसी न किसी टॉप पोस्ट में बैठे होते हैं। जैसे कि जो पारसी लोग होते हैं इंडिया में है, वैसे ही जो ज्यूस हैं वो अमेरिका में है। पारसियों के बारे में अभी मैं आगे चल के फिर से बताऊंगा। बट हालांकि मैंने लाइव क्लास में आपको बताया भी था कि पारसी जो रिलीजन वाले हैं, वो पारसी लोग इंडिया में, जैसे रतन टाटा हो गए, जैसे जमशेद जी टाटा उनके पिताजी हो गए, जैसे कि सैम मनक्षो हो गए, जैसे कि होमी भाभा हो गए, ये सारे के सारे ग्रेट जो बड़े लोग थे ये सारे पारसी थे। जबकि पारसी रिलीजन का पॉपुलेशन बहुत कम है इंडिया में। उसी तरीके से जो ज्यूस हैं उनका पॉपुलेशन बहुत कम है पूरे वर्ल्ड में, पर इन्होंने पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप को डेवलप करा के रखा हुआ है। इजराइल एक छोटा सा देश है, 1 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, पर इजराइल में पावर इतना है कि कोई भी कंट्री उसको दबा नहीं सकता, उसको हरा नहीं सकता। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे इजराइल है, मतलब सबसे आगे तो नहीं बोलूंगा बट वन ऑफ द टॉप मोस्ट सक्सेसफुल कंट्रीज इजराइल। मिलिट्री में, एग्रीकल्चर में, सब में टॉप रैंक पे आता है इजराइल, जबकि बहुत छोटा सा देश है और पॉपुलेशन भी सिर्फ 1 करोड़ की है। और हमारा लगभग 140 करोड़, 140 करोड़ के आसपास है इंडियंस, और वो सिर्फ बेचारे 1 करोड़। फिर भी उन्होंने, इतने पावरफुल है वो कि इंडिया के साथ बराबरी में दोस्ती करके रखे हैं। समझ रहे हो, इतना उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई को इतना ग्रो किया है कि वो इतने अच्छे सक्सेसफुल हैं। तो यहां पर जूडिज्म के बारे में बताया मैंने। फाउंडर कौन थे? अब्राहम थे। और प्लेस ऑफ ओरिजिन इजराइल एंड पैलेस्टीनियन टेरिटरी। मैप में आपको दिखा दिया कहां पर है वो। ठीक है। इस वाले एरिया को मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं।
ये जो पूरा एरिया है ना सऊदी अरेबिया से लेकर ये पूरा, इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट। तो आप देखोगे कि मैं इस्लाम पढ़ाऊंगा, जब मुस्लिम रिलीजन के बारे में जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि वो सऊदी अरेबिया में क्रिएट हुआ था। और सऊदी अरेबिया देखो इजराइल के पास में ही है। यानी कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये तीन रिलीजन एक एरिया में पैदा हुए हैं, एक एरिया में क्रिएट हुए हैं। और हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एक एरिया में क्रिएट हुए हैं, जो कि इंडियन है, इंडिया। और ये मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट के कौन से हिस्से में जुडाइज्म पैदा हुआ है? इजराइल एंड पैलेस्टीनियन। जो ये जो ज्यूस है ना, इनका एक और हिस्ट्री है, जर्मनी में बहुत फेमस हिस्ट्री है। जर्मनी में हिटलर नाम का एक आदमी था, हिटलर, नीचे लिख दे रहा हूं हिटलर। हिटलर नाम का एक इंसान था, ये जब रूल किया ना जर्मनी पे, ये बात कर रहा हूं मैं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की। तो वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था उस टाइम पे जर्मनी में इस इंसान ने, हिटलर ने, ये जो यहां पर नीचे लिखा ना हिटलर, हिटलर ने ज्यूस को, यहूदियों को, ज्यूस को रिलीजन के नाम पे मारा। कोई गलती नहीं, कोई क्राइम नहीं, कुछ नहीं, तुम ज्यूस हो, तुम ज्यूस हो मतलब तुम्हारा खून गंदा है, ऐसा बोला हिटलर ने। और गोलियां चलवा दी और इतने सारे लगभग लगभग 40 लाख के आसपास ज्यूस को मारा था उसने 4-5 साल के अंदर में। 40 लाख बेल, मतलब ऐसे लोगों को जो पढ़ाई में भी अच्छे थे, जो अच्छा काम करते थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। और इस इंसिडेंट को बोलते हैं अपन होलोकॉस्ट। इसको बोलते हैं होलोकॉस्ट। ये जो इंसिडेंट हुआ ना जिसमें हिटलर ने इतने सारे लाखों ज्यूस को मरवाया, उसे होलोकॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारा इशू अभी ज्यूस के बारे में बता रहा था। ज्यूस जो हैं वो इंडिया के साथ काफी अच्छा रिलेशन रखते हैं, क्योंकि जब ज्यूस को मुस्लिम्स मार रहे थे तो ज्यूस को इंडिया ने रहने की जगह दी थी कि आओ हम तुमको रहने देंगे, चैन से रहो, यहाँ पर रेफ्यूजी बन के रहो, यहाँ पर शरणार्थी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो पारसी और ज्यूस बहुत कम है पॉपुलेशन में इंडिया में, पर दोनों के दोनों इंडिया को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इंडिया ने पास्ट में जब मुस्लिम इन्वेडर्स उनको मार रहे थे उस टाइम पे हिंदुओं ने, और हिंदू इंडिया के जो रिलीजन वाले हैं उन्होंने उन्हें जगह दी रहने की, उनको बचाया, ठीक है। तो हमारे गुड रिलेशन है इजराइल के साथ, इजराइल कंट्री के साथ। आगे बढ़ते हैं, यहां पर जूडिज्म के बुक्स के बारे में देख लेते हैं। जूडिज्म के जो बुक है उसका नाम है टोरा। ये जो टोरा है ये टोटल 5 बुक का कंपाइलेशन है, मतलब सिर्फ एक बुक नहीं, 5 बुक है टोटल इनके इंपॉर्टेंट बुक्स। उन पांचों बुक्स को एक साथ क्या बोलते हैं अपन? टोरा। तो ये टोरा में कौन सी 5-5 बुक्स हैं? पहला है बुक ऑफ जेनेसिस, दूसरा है बुक ऑफ एक्सोडस, तीसरा है बुक ऑफ लेविटिकस, चौथा है बुक ऑफ नंबर्स, और पांचवा है बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी। तो जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूटेरोनॉमी, ये 5 जो बुक्स है इनको कलेक्टिवली हम टोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोरा। अब इन पांचों बुक्स के बारे में आपको डिटेल्स में कुछ नहीं जानना है कि इस बुक के अंदर में क्या है, आपको बस बुक्स के नाम जानने हैं। हालांकि ये सवाल मैंने आज तक नहीं देखा है सैनिक स्कूल में आते हुए, फिर भी मैं पूरा का पूरा चीज पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि सिलेबस में जो भी बोला है वो सारा पढ़ाना मेरा दायित्व है। पर अपन कोशिश करेंगे कि अपन हर चीज ना रटें, अपन वही रटें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है। डेफिनेटली मैं भी मानता हूं कि पढ़ाई जो होती है वो नॉलेज के लिए होती है, पर कहीं ना कहीं ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमें सैनिक स्कूल में सिलेक्शन भी चाहिए, तो हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है। तो दोनों चीज लेके चलना है, नॉलेज भी और मार्क्स भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जो है जूडिज्म का, वो है इंपॉर्टेंट आइडियाज। जूडिज्म में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं, कौन कौन से ऐसे बिलीफ्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहां पर मैंने 3 बिलीफ्स के बारे में बोला है, बट इसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैं बहुत सारे जूडिज्म की बिलीफ्स बताऊंगा। देखो यहां पर पहला लिखा हुआ है मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा आइडिया या एक ऐसा रिलीजन जिसमें आप सिर्फ वन गॉड को मानते हो, जहां पर आप मानते हो कि सिर्फ एक ही गॉड है पूरे दुनिया में और कोई गॉड नहीं है। हालांकि आप हिंदुइज्म में देखोगे तो हिंदुइज्म में गणेश भगवान, शंकर भगवान, तो हम भगवान बोलते हैं। हालांकि हिंदुइज्म में भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि क्रिएट किसने किया? ब्रह्मा ने किया। तो क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा जी, मतलब एक ही गॉड है, पर चलाने वाले कौन है? विष्णु जी हैं। तो यहां पर हमारे 2 गॉड हो गए। फिर शंकर भगवान का बात करोगे तो और गॉड हो गए। तो हमारे में मोनोथिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे देश में मानते हैं, यानी कि हिंदुइज्म में मानते हैं कि एवरीथिंग इज गॉड एंड एवरीवन इज गॉड। आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, सबके अंदर भगवान है। पेड़ पौधे, सूर्य, प्लैनेट, सबके सब भगवान है।
तो हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। जुडाइज्म मानता है कि सिर्फ एक गॉड है, तो जब मानते हो कि सिर्फ एक गॉड है तो उसको मोनोथिज्म बोलते हैं। दूसरा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। आइडेंटिटी का सिंपल सा मतलब है जीव होने की आइडेंटिटी, कि आप एक जीव हो, या फिर जीव मतलब JEW ना, वो क्रिएचर वाला जीव मत ये वाला जीव मत समझ लेना, जीव ये मत समझना, ठीक है, ये नहीं, जीव की बात कर रहा हूं मैं, यानी यहूदी। जीव मतलब यहूदी, यहूदी मतलब जुडाइज्म फॉलो करने वाले। तो जो ज्यूस होते हैं, ज्यूस एस डाल देता हूं, ज्यूस, तो जो ज्यूस हैं उनकी आइडेंटिटी क्या है, मतलब आप कब, आपकी क्या आइडेंटिटी होगी जब आप ज्यू कहलाओगे। तो ज्यूस कहलाने के लिए आपको दो चार कॉन्सेप्ट्स पे बिलीव करना पड़ेगा, वो बिलीफ बताऊंगा मैं। एक तो बिलीफ पहला क्या हो गया कि भैया आपको मानना पड़ेगा कि सिर्फ एक ही गॉड है। उसके अलावा और भी बिलीफ्स हैं जो आप मानोगे तभी आप एक ज्यूस कहलाओगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज्यूस कहलाओगे मतलब आपकी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, ज्यूस की बन जाएगी। उससे पहले थर्ड नंबर पे आते हैं कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट बिटवीन गॉड एंड गॉड्स पीपल। अब ये क्या आइडियोलॉजी है भैया, ये क्या आइडिया है, देखो इनका मानना है जुडाइज्म में कि गॉड जो है वो कुछ लोगों को, स्पेशल लोगों को धरती पे भेजते हैं, और जो स्पेशल लोग हैं वो दुनिया वालों को असली ज्ञान बताते हैं, और भगवान ने क्या मैसेज दिया है वो दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो कोवेनेंट का मतलब है कि भैया जो भगवान और भगवान के लोग हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं कोवेनेंट। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं। हालांकि ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जुडाइज्म पे सवाल ज्यादा नहीं आता है, आपको मैक्सिमम बुद्धिज्म पे सवाल आएगा, जैनिज्म पे आएगा, इंडियन रिलीजन पे आएगा, मतलब सिखिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, इस पे आता है। कभी कभार इस्लाम या क्रिश्चियनिटी पे पूछ देता है, पर जुडाइज्म पे सवाल बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो कोई लोड वाली बात नहीं है अगर ये आइडिया समझ नहीं आ रहे तो। अब मैं बताता हूं कि एक ज्यूस बनने के लिए आपको क्या क्या चीज मानना पड़ेगा। पहला तो मानना पड़ेगा कि सिर्फ एक ही गॉड है, सिर्फ एक भगवान। दूसरा मानना पड़ेगा कि भगवान जो है उसके पास अनंत पावर है, मतलब वो जो चाहे वो कर सकता है, इतनी शक्ति उसके अंदर, दुनिया क्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तीसरा आपको मान के चलना पड़ेगा कि गॉड का कोई भी फेस या चेहरा नहीं होता है, गॉड जो है उनका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। फिर आपको यह भी मान के चलना पड़ेगा कि जो गॉड है, हाँ ये मान के चलना पड़ेगा कि जो गॉड है उनके अलावा और कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब आप सिर्फ एक ही गॉड को मानोगे। इस तरीके से और भी इनकी बहुत सारी आइडियोलॉजी है, अभी एग्जैक्ट मेरे को परफेक्ट याद नहीं आ रहा है कि कौन कौन सी चीजें वो मानते हैं, बट उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहे और आगे चल के मे बी लाइफ में कभी काम आ जाए। अभी बस अपन ऐसा देखेंगे कि अभी तक जो भी सवाल मैंने आपको पढ़ाया, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, उसमें से ही सवाल आएंगे, उससे बाहर से नहीं आएंगे। तो अभी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको अपन लाइव क्लास में पढ़ लेंगे। इस वीडियो में अपन सिर्फ सिलेबस के हिसाब से रहते हैं, तो यहां पर मैं क्लास को एंड कर देता हूं ताकि अपन नेक्स्ट वीडियो में मूव ऑन कर पाए, जिसमें अपन क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ेंगे, या फिर इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आगे चल के लास्ट में ज़ोरोएस्ट्रियन यानी कि पारसी रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। होमवर्क यही है कि भैया जो आपको पढ़ाया है आपको मेमोराइज करना है, और जो बुक्स की नाम है, आइडियो के नाम, आइडियाज के ये जो तीन कॉन्सेप्ट हैं ये आपको मेमोराइज करने हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो श्रेष्ठ सर की क्लास। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।